हिंदू धर्म एक धोखा है, एक भोंसड़ी वाला बताता है। हिंदू धर्म एक धोखा है, एक भोंसड़ी वाला बताता है और हर 1-2 महीने पर माधर चोद अपनी माँ बहन कराता है। हर 1-2 महीने पर माधर चोद अपनी माँ बहन कराता है। दोस्तों नमस्कार, मैं आज अपने बोलने की यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी का पहली बार इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। इस आज़ाद भारत में सभी को अपने तरीके से किसी भी विषय पर बोलने का अधिकार है और जिसके तहत जिसको जो मर्जी आ रहा है वो बोल रहा है। और आज मैं भी, चूंकि बात धर्म की है, तो अन्य धर्मों पर लोग कमेंट करने के बाद क्या झेलते हैं ये दुनिया जानती है, लेकिन हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी बोल जाते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में किसी को भी कुछ भी बोलने की आज़ादी है, किसी को कुछ भी पहनने की आज़ादी है, कहीं भी घूमने की आज़ादी है और उसी आज़ादी के तहत बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। तो मैं भी आज किसी चीज़ से मेरा मन दुखी हुआ है, तो मैं भी आज अपने उसी अभिव्यक्ति की आज़ादी का पूर्णतः इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। जिनको बुरा लगे उनसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन कहूँगा ज़रूर, क्योंकि मेरा मन कुढ़ता रहेगा अंदर से जब तक ये बोलूँगा नहीं। तो हिंदू धर्म एक धोखा है, एक भोंसड़ी वाला बताता है। हिंदू धर्म एक धोखा है, एक भोंसड़ी वाला बताता है और हर 1-2 महीने पर माधर चोद अपनी माँ बहन कराता है। हर 1-2 महीने पर माधर चोद अपनी माँ बहन कराता है। ऐसे शब्द मुझे इस्तेमाल करते हुए शर्म महसूस हो रही है, लेकिन करना पड़ेगा, बहुत हो चुका। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो उस तक भी पहुंचे। और एक चीज क्लियर कर दूं कि ये किसी मुस्लिम भाई ने नहीं कहा, किसी भी गैर हिंदू भाई ने नहीं कहा है। एक कुत्ता है जो साला अपनी राजनीतिक हैसियत बनाने के लिए, दिखाने के लिए अपनी पार्टी को कि मैं कुछ हूं, ऐसा कुछ करता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म एक धोखा है, एक भोंसड़ी वाला बताता है। हिंदू धर्म एक धोखा है, एक भोंसड़ी वाला बताता है और हर 1-2 महीने पर माधर चोद अपनी माँ बहन कराता है। साला रह रह के कुछ दिन पर अनाप शनाप बड़बड़ाता है। साला रह रह के कुछ दिन पर अनाप शनाप बड़बड़ाता है और उसकी बातों से कोई आहत भी होगा, और उसकी बातों से कोई आहत भी होगा, ससुरा समझ नहीं पाता है। ससुरा समझ नहीं पाता है। जो हमारे धर्म को गाली देगा, जो हमारे धर्म को गाली देगा, उसकी माँ बहन करने का अधिकार है हमें। जो हमारे धर्म को गाली देगा, उसकी माँ बहन करने का अधिकार है हमें। और हम वो हिंदू हैं, और हम वो हिंदू हैं जिसे सभी धर्मों से प्यार है हमें। वो साला हिंदू देवी देवताओं पर भी भद्दी टिप्पणी करता रहता है। वो साला हिंदू देवी देवताओं पर भी भद्दी भद्दी टिप्पणी करता रहता है और खुद तो किसी एक पार्टी में टिकता नहीं, और खुद तो किसी एक पार्टी में टिकता नहीं, कभी इसके आगे तो कभी उसके आगे का धरता रहता है। खुद किसी एक पार्टी में टिकता नहीं, कभी इसके आगे का तो कभी उसके आगे का धरता रहता है। जितना तू हिंदुओं के बारे में बोलता है ना, उतना कभी मुसलमान धर्म के बारे में बोल के देख। जितना तू हिंदुओं के बारे में बोलता है, कभी मुसलमान धर्म के बारे में बोल के देख। और कई बाप की औलाद नहीं है, और कई बाप की औलाद नहीं है, तो सिर्फ एक बार उनके खिलाफ अपना मुंह खोल के देख। तो होगा ये कि अगले ही दिन वो तेरी माँ बहन चोद देंगे। तो होगा ये कि अगले ही दिन वो तेरी माँ बहन चोद देंगे और तेरा सिर कलम करने का ऐलान करके तेरी कब्र भी खोद देंगे। और तेरा सिर कलम करने का ऐलान करके तेरी कब्र भी खोद देंगे। साले गैंडे जैसी शकल है, साले गैंडे जैसी शकल है तो बातें भी तू उतनी ही भद्दी करता है। गैंडे जैसी शकल है तो बातें भी तू उतनी ही भद्दी करता है। और अच्छी भली मीटिंग के बीच में अंड बंड बोल के तू सबकी मेहनत की रद्दी करता है। बीजेपी से अलग हुआ है तभी से मिर्गी आया है। बीजेपी से अलग हुआ है तभी से मिर्गी आया है। और कुछ भी बोलता है साला तो लगता है मुंह में भांग धतूरा खा के आया है। और कुछ भी बोलता है तो लगता है भांग धतूरा खा के आया है। और जिस पार्टी में जुड़ा अभी है, और जिस पार्टी में जुड़ा अभी है, उसका भी नाश कराएगा। जिस पार्टी में जुड़ा है अभी,
उसका भी नाश कराएगा। और बीजेपी वालों चुप बैठो, और बीजेपी वालों चुप बैठो, 24 के चुनाव की जीत ये अकेले ही दिलवाएगा। और बीजेपी वालों चुप बैठो, 24 में जीत ये अकेले ही दिलवाएगा। और अंतिम में सुन ले, तुझे जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना, तेरे बगल के देवरिया का ही निवासी हूं, तेरे बगल के देवरिया का ही निवासी हूं। और धर्म को गाली बर्दाश्त नहीं करूंगा, और धर्म को गाली बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सनातनी हिंदू अविनाशी हूं, मैं सनातनी हिंदू अविनाशी हूं। सभी भाइयों को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। मुझे ऐसे शब्द इस्तेमाल करने में निश्चित रूप से अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ लोगों को उनकी ही भाषा में जवाब देना जरूरी है, और वही मैंने आज किया है। और मैंने किसी का नाम नहीं लिया, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया है मैंने, क्योंकि हर व्यक्ति को हर विषय पर कुछ भी बोलने का अधिकार है, बिना नाम लिए अगर बोलते हैं तो मैंने नाम तो लिया नहीं भैया, लेकिन समझने को तो सभी लोग समझ जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।